बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज हमारी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ रही हैं एक महिला, एक गैर यहूदी और एक विधवा, और उसका नाम है रूत। आप रूत के बारे में जानना चाहेंगे तो आप रूत का ग्रंथ पढ़िए। केवल 4 अध्याय है, 1 घंटे का समय भी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन रूत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रूत हमारे मुक्ति विधान में एक महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है। आइए हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। हम रूत के ग्रंथ में प्रारंभ में ही देखते हैं कि बहुत सारे लोग बेथलेहम से पलायन हुए क्योंकि वहां अकाल पड़ा था, और नोमी नामक महिला, उसका पति, उसके 2 बेटे, इन लोग सब बेथलेहम छोड़कर मोआब में जाके रहे। नोमी का पति का वहां देहांत हो जाता है और दोनों बेटों की शादी कराती है नोमी, और ये दोनों बेटे 10 साल के अंतराल में मर जाते हैं। कुछ ही दिन बाद नोमी अभी वापस जाना चाहती हैं बेथलेहम। जब वो वापस जाना चाहती हैं तो वो दोनों बहुओं से कहती हैं कि वे दोनों उसको छोड़कर अपना अपना घर वापस जाएं, लेकिन दोनों तैयार नहीं होती हैं। पद संज्ञा 11 में हम पढ़ते हैं, नोमी उनसे कहती है, मेरी पुत्रियों तुम वापस चली जाओ, लेकिन उन लोग मान नहीं लेती। पद संज्ञा 14 में हम देखते हैं, दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगी। ओरपा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहां लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से लिपट गई, यानी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन जब नोमी उस पर दबाव बनाती है रूत पर, तो रूत उससे कहती है, आप जहां जाएंगी मैं वहां जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी, और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। और वे आगे कहती हैं, मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी बात मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती। इतना एक दृढ़ विश्वास और एक लगाव रूत का नोमी के साथ हो जाता है। नोमी एक उसका सास है। आज की परिस्थिति में हम देखते हैं सास बहू के बीच में जितनी लड़ाई होती है, लेकिन यहां वो एक बेटी से बढ़कर अपने सास से प्यार करने लगती है। और जब दोनों वापस लौटते हैं बेथलेहम, वहां नोमी का भी एक जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि रूत को अपनी बेटी के समान वो देखती है और उसकी शादी कराना चाहती है। शुरुआत में वो बोआज के खेत में उसको भेजती हैं, वहां जाके धान बिनकर वो अपना जीवन चलाए। लेकिन जरूर नोमी के मन में कुछ बातें थी, वो कुछ योजना बना के रखी थी अपने मन में। उसको हम आगे देखते हैं, क्योंकि जब कोई इस्राएली निसंतान रहते हैं तो उनके जमीन किसी के अधीन में है, उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी उनके परिवार के व्यक्तियों पर, पुरुषों पर होती है। और जब बोआज को पता चलता है कि नोमी का जो जमीन है और किसी के अधीन में है, उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी और किसी की रहती है, लेकिन वो व्यक्ति तैयार नहीं होता है। तो इसलिए बोआज उसके लिए तैयार होता है, उसका उद्धार कर देता है, और उसका उद्धार करके आखिरी में वो रूत से विवाह कर लेता है। तो बोआज और रूत दोनों विवाह करते हैं। उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही है ओबेद। जो प्रभु यीशु के वंशावली में ये सब नाम आते हैं। बोआज का भी नाम आता है, रूत का भी नाम आता है, ओबेद का भी नाम आता है। ये घटना जो अभी हमने सुना, ये हमें इसके पहले की कुछ घटनाओं को याद दिलाता है। जैसे अब्राम से ईश्वर कहते हैं कि तुम अपना सब कुछ छोड़कर मैं जो देश तुम्हें दिखाऊंगा वहां चले जाना। यहां रूत को देखिए, ईश्वर उसको आदेश नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं, लेकिन उसको विश्वास हो जाता है कि नोमी का जो ईश्वर है वही सच्चा ईश्वर है, और उनके लोगों के साथ में उसको रहना है।
इसलिए अपनी पहचान, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ त्याग कर वो नोमी के साथ एक नए देश, नए लोगों के पास चली जाती है। क्या ये हमें अब्राहम या इब्राहिम की याद नहीं दिलाती? साथ में इसी पुस्तक में रूत के ग्रंथ में और कुछ महिलाओं का उदाहरण हमारे सामने पेश किया जाता है। अध्याय 4 पद संज्ञा 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ऐसा करे कि वह स्त्री जो तुम्हारे घर आ रही है राहेल और लेया के समान हो, जिन दोनों ने इस्राएल का वंश चलाया था। आपको मालूम है राहेल और लेया कौन है? यह हैं याकूब की पत्नियां, दोनों बहन होती हैं। और ये दोनों अपनी जो दासियां होती हैं, 2 जन को, उनको अपने पति को देती हैं। और इन चारों महिलाओं में से 12 पुरुष उत्पन्न होते हैं और 1 पुत्री। और जो इस्राएल का जो वंश है, 12 वंश इन 12 पुत्रों से होते हैं। और यहां बेतलहम के लोग नोमी से कहते हैं कि रूत उनके समान तुम्हारे लिए पुत्र उत्पन्न करे। और आगे और एक उदाहरण दिया जाता है, वो है उदाहरण, प्रभु की कृपा से इस युवती से उत्पन्न होने वाली संतान द्वारा तुम्हारा घर उस पेरेस के घर जैसा बन जाए जो यूदा के यहां तोमार से उत्पन्न हुआ था। ये तोमार कौन है? उनको भी हम जानते हैं। हम हमारी इस यात्रा के दिन हमें इनके बारे में मनन किए हैं, वो हमारे साथ रही हैं। आप यदि नहीं सुने हैं उनके बारे में, आप जरूर कि हमारी जो यात्रा है उसको आप जरूर सुनिएगा। वो भी उसके सास के साथ रहकर, लेकिन जब उसके पास और कोई बेटे नहीं होते हैं तो वो अपने ससुर के साथ ही संबंध बनाकर, चुपके से, धोखे से संबंध बनाकर संतान उत्पन्न करती है ईश्वर के लिए। और यहां रूत को देखिए, ये सब उदाहरण हमारे सामने पेश किए जाते हैं। और आज रूत हमें बहुत सारी बातों को हमें याद दिलाती है। इस पुस्तक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से कुछ बिंदुएं इस प्रकार हैं कि ईश्वर के लिए सब कोई महत्व रखते हैं। ईश्वर किसी की जाति, देश, भाषा, रूप, रंग ये सब नहीं देखते हैं। और उनके लिए पुरुष और महिला का फर्क नहीं है, सब कोई ईश्वर के लिए बराबर है। और ईश्वर के लिए ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यानी हर व्यक्ति ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। और ईश्वर छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी घटनाओं से अपने एक बहुत बड़ी योजना पूरी कर लेते हैं। ईश्वर के लिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े लोगों की जरूरत नहीं है। देखिए रूत से ईश्वर अपना पुत्र का जो वंशावली है उसको पूरा करते हैं। और हम देखते हैं इस वंशावली में एक मुक्तिदाता आएंगे, जिनके जन्मोत्सव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उनके जन्मोत्सव मनाने के लिए हम बेतलहम की ओर यात्रा कर रहे हैं। जब हम रूत के साथ आज इस यात्रा में निकले हैं, हम जब उनके साथ हैं तो हम कह सकते हैं, जैसे हम कल हमने कहा था कि आज हम कह सकते हैं ये मुक्तिदाता रूत का बेटा है। ये मुक्तिदाता जो रूत को भी छुड़ाते हैं। ये रूत जो एक प्रकार से कोई आशा नहीं थी उसके जीवन में, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई जीवन नहीं था। और आज हम जीवन, मार्ग और रास्ता दिखाने वाला उस प्रभु का जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, जो रूत के ही वंशावली में जन्मे थे। और आज हमारे लिए एक सीख रूत देती है, वो है विश्वासी बने रहना। हमें हमेशा विश्वासी बने रहने की जरूरत है, भले हमारे रास्ता में कुछ भी क्यों ना हो जाए। रूत के जीवन में कुछ भी बचा नहीं था, जैसे कि उसकी सास नोमी के जीवन में कुछ भी नहीं था, कोई आशा नहीं थी। कौन बचा हुआ था उसके परिवार में? कोई नहीं। फिर भी वे आशावान रही, ईश्वर पर भरोसा रखी। और हम देखते हैं दोनों आगे चलकर इतने एक महान कार्य के सहभागी हो जाती है। आज ईश्वर भी हमसे यही आह्वान करते हैं, हमें भी यही याद दिलाते हैं। आज हमें रूत को हमारे जीवन में भेजकर, हमारी इस यात्रा में हमारे साथी बनाकर ईश्वर हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। आए हम उनसे सीखें, हम ईश्वर से कृपा मांगे। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, हमारे मुक्तिदाता जो बेतलहम में जन्मे। प्यारे पिता, हम उनके जन्मोत्सव मनाने के लिए बेतलहम की ओर यात्रा में निकले हैं। और आप हर दिन हमें अलग अलग विशेष व्यक्तियों को दे रहे हैं
और उसी प्रकार आज रूत को आप हमें दिए, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें भी उनके समान विश्वास करने की कृपा प्रदान करिए। विश्वास आपका वरदान है, वह विश्वास का वरदान हमें दीजिए ताकि हम भी उनके समान हमारे जीवन की चुनौतियों को, परेशानियों को, जब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं दिखता है, निराश के समय में भी हम आप पर भरोसा रखकर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने की कृपा हमें मिले, ताकि हमारी ये यात्रा जो हम बेथलेहम की ओर कर रहे हैं, आपके पुत्र के जन्मोत्सव मनाने के लिए और आपकी ओर भी हम कर रहे हैं, ये यात्रा सफल हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे साथ रूत हैं, आप इनको अपने साथ ले जाइए। आज के इस दिन को आप उनके साथ बिताइए, उनके बारे में जानने का प्रयत्न करिए, उनसे उनके इन अच्छे गुणों को हम अपना सकें ताकि हमारी ये यात्रा सफल हो सके। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे।